So, hello everyone. In this video, we are going to do class 10, chapter number 6, life processes, most important questions. तो ये हमारा है पार्ट 3. हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसकी. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 21. So what question number 21 says, amoeba capture food with the help of teeth, cilia, pseudopodia, tentacles. हमें पता है अमीबा के पास क्या होता है, इसकी 2 लेग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया. तो ये क्या करता है, कैप्चर करने में फूड को हेल्प करता है इसे. तो आंसर है हमारा सूडोपोडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो कह रहे ग्लूकोज, पहले तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता. ग्लूकोज कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है. तो पायरुवेट बनता है. पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 H2 और एनर्जी बनाता है. तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सेकंड सही है. ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें. हाँ, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लिवर. तो देखो, ये बाइल जो होता है वो कहाँ से निकलते हैं, लिवर से निकलते हैं. और लिवर से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि स्टमक में तो HCl का हो गया प्रोसेस कंप्लीट. तो ये बाइल कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं पायरुवेट में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. नेम द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी. लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारी बॉडी की, हमने उसे नेम करना है. तो वो कौन सी होती है, अओर्टा होती है. अओर्टा हार्ट में होती है ना, तो वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है अओर्टा. वेट अ सेकेंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 सेज द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. किडनी किसका पार्ट होती है, हमें पता है एक्सक्रीशन की होती है. ऑफ कोर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन. द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए होता है, और फ्लोएम किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होता है हमारे पास. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रिक्वायर करता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, या ऑल ऑफ द अबव. तो हमें पता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, वाटर भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और सनलाइट भी चाहिए होता है. तो ऑल ऑफ द अबव. वेट अ सेकेंड. Next question says breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in cytoplasm, mitochondria, chloroplast और nucleus. हमें पता है, अभी हमने बात करी है पायरुवेट से अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने हैं तो वो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूड मूव्स डाउन द गट बाय पेरिस्टालिसिस. पेरिस्टालिसिस वो एक रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है किसकी, फूड पाइप की. उसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं. कह रहे विच रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल पेरिस्टालिसिस. कौन सा रीजन ब्रेन का कंट्रोल करता है पेरिस्टालिसिस. तो ये हमें पता है हिंड ब्रेन होता है. वैसे तो ये स्टेप वो नहीं है, मेडुला होता है हिंड ब्रेन का. इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये होगा हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, बट स्टिल. तो मेडुला जो होता है हमारे हिंड ब्रेन का, वो कंट्रोल